अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मुफ्ती साहब बोझल कदमों के साथ बेटी की मैयत के पास आते हैं और रोते हुए माथे पर बोसा देते हैं और उसके बाद उसका चेहरा ढांप देते हैं। दूसरी तरफ सिपाही भी सल्तोक की मैयत उठाई आखिरी आरामगाह की जानिब बढ़ रहे होते हैं। गमगीन होते हुए बाली भी ये मंजर देखते ही चले जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि गली कोचों से लोग जनाजे के साथ चल रहे होते हैं। हर आंख कश्कबार होती है और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो आगे बढ़े और जनाजे को कंधा दे। हर आंख कश्कबार होती है सिवाय आगामेनन के, जो खिड़की से जनाजे को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। सिपाही आगे बढ़कर उसके हाथ पे लगे हुए खून को देखते हुए कहता है, जनाब क्या मैं खून के धब्बे साफ कर दूं? तो आगामेनन कहता है, लोग खून से क्यों खौफ होते हैं, क्यों से डरते हैं? खून और तलवार ही तो इंसानी शराफत का आगाज और अंजाम है। ये शहर कभी पाक नहीं होगा, मैं इसे तुर्कों के खून में डुबो दूंगा। ये कहते साथ वो शराब से लुत्फानंदोज होते हैं। जनाजा गाह में सुल्तान समेत सब लोग सफ ब सफ खड़े होते हैं। सुल्तान के इशारे पर मुल्ला गुरानी आगे बढ़कर मुफ्ती साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे शेख जहमत ना कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मगर मुफ्ती साहब इनकार कर देते हैं और मुल्ला गुरानी वापस जनाजे की सफ में जाग खड़े होते हैं। मुफ्ती साहब लोगों से कहते हैं, मैंने बेशुमार जनाजों पर कलाम किया है, मैंने बहुत से अहले खाना से ताज़ियत की है, लेकिन इस बार मेरा मुकद्दर है कि मैं शहीदों का बाप हूँ। हम रब करीम से दुआ करते हैं कि हमारा परचम कभी सरनिगू ना हो और हमारा वतन हमसे कभी ना छीना जाए। ये सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं। मुफ्ती साहब मजीद कहते हैं, मेरी बेटी फातिमा, मेरा बेटा सल्तोक, इन्हें इसी मकसद के लिए परवान चढ़ाया गया और इसी राह में इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इन्होंने पलक झपकाए बगैर अपनी जान की कुर्बानी दी। ये अपने इम्तिहान में कामयाब हुए और अब हमारा इम्तिहान है कि हम साबित कदम रहें। ये तो अपने इम्तिहान में सुरखरू हो चुके हैं, अब बारी हमारी है। ये आजमाइश पिछली सारी आजमाइशों से ज्यादा बारी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ईमान हमारी आजमाइश से बड़ा है। रब करीम हम सब की मदद फरमाई। चले नमाज जनाजा शुरू करते हैं। उधर आगामेनन अपने बांजे और बांजी के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है, इन्होंने तो तुम्हें सिर्फ मछली खाना सिखाया था, मगर मैं तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाऊंगा। हम कल दोनों किनारे पर चलेंगे। इसलिए में एलिनिया वहां पे आती है और आगामेनन उससे कहता है, आओ बहन तुम भी हमारे साथ बैठो। एलिनिया बैठ जाती है और आगामेनन उससे कहता है, क्या तुमने अपने शोहर हैरिस्तों को नहीं सिखाया कि दस्तरखान कभी मुकम्मल नहीं होता जब तक सब मौजूद ना हो? वो कहाँ है, यहाँ क्यों नहीं है? तो एलिनिया कहती है, शहर में 4 तुर्क शहीद हुए हैं, वो जनाजे में गया है इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है। जवाबन आगामेनन कहता है, तो लगता है कि तुम्हारा शोहर उन्हीं के साथ हमदर्दी रखता है जिन्होंने उसका बाजू काटा, और क्या तुम भी तो ऐसा नहीं सोचती? एलिनिया गुस्से से कहती है, भाई जब से आप शहर में आए हैं तबाही आपके साथ आई है, ये तुर्क जो मारे गए। तो आगामेनन बात पलटते हुए बच्चों से कहता है, बच्चों क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मौत की बात कर रही है, क्या तुम मौत से डरते हो? तो दोनों बच्चे नफी में सर हिलाते हैं। ये देखकर आगामेनन अपनी बहन से कहता है, देखो क्या तुमने देखा, जिनके रगों में हमारा खून दौड़ रहा है वो मौत के शोर से खौफजदा बिल्कुल नहीं है, और तुम्हारी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? हाँ? फिर चिल्लाते हुए कहता है, बताओ किसका? आगामेनन के चिल्लाने पर बच्चे डर जाते हैं। तो एलिनिया कहती है, भाई मुझे डर है कि मौत का फरिश्ता मेरे बच्चों के करीब आ रहा है, बराए मेहरबानी मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। आगामेनन कहता है, क्या वाकई? क्या तुम समझती हो कि मैं बच्चों को छोड़कर चला जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें तुम जैसे बुज़दिलों के स्पुर्द कर दूं? एलिनिया गुस्से से कहती है, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? आगामेनन कहता है, जो हमें दस्तरखान पे अकेला छोड़ गया तुम्हारे शोहर हैरिस्तों से आगाज कर सकते हैं, शायद उसका बेहतरीन दोस्त कोई दूसरा हो। एलिनिया कुछ कहने लगती है कि आगामेनन उससे कहता है, ये उम्र का तकाजा है या शायद दोनों ही। एलिनिया उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शोधा को सुपुर्द खाक किया जा रहा होता है। एक दरवेश कब्र के पास खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, जिसका तर्जुमा यह है, उसकी तो ये शान है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस इतना ही फरमा देता है कि कुन हो जा और वो हो जाती है। बस वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज का कामिल इख्तियार है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैयतें कब्र में उतारने के बाद बालिबेस तलमश और सिपाहियों के साथ कब्र पे मिट्टी डालने लग जाते हैं। सकनोस पाशा शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, सल्तोक कोई आम दलेर ना था बल्कि हकीकी बहादुर था, देखो वो ताबूत में भी ना समा सका। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, शहीदों के काफिले की क़यादत सल्तोक के हिस्से में आई है। फिर अली भी कहते हैं, जब तक सल्तोक जैसे इज्जतदार मर्द मौजूद हैं और सल्तोक जैसे नेक इंसान मौजूद हैं, ना तुर्क का परचम गिरेगा और ना इस्लाम का परचम झुकेगा। कुछ लोग दीवारों के अंदर शहीद होते हैं और कुछ दीवारों के बाहर। हैरिस सरोजा से पूछता है, सुल्तान ने नामुकम्मल मस्जिद
میں جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو سروجہ اس سے کہتا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلی تکبیر فتح کی مسجد کے شہیدوں کے لیے ہو، وہ چاہتے تھے کہ یہ شہیدوں کے نام ہوں۔ قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد بالی تلوار قبر میں گاڑ دیتے ہیں۔ مٹی ڈالتے ہوئے استلمش بہت غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ سب لوگ دعا مانگتے ہیں اور بالی بے سلطان کے پاس آ کر کہتے ہیں سلطان معظم میں انتقام چاہتا ہوں، پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے انتقام چاہتا ہوں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے بالی بے، ہم ضرور انتقام لیں گے۔ ادھر زندان میں جاندارلی ہاتھ میں خنجر اٹھائے پلیتانو کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے گرد گھومتے ہوئے کہتا ہے اب سچ سچ بتاؤ، وہ ساری سازش تم نے کیسے ترتیب دی؟ تمہارے ساتھ کون کون شامل تھا؟ تو پلیتانو کہتا ہے میں سب کچھ بتا چکا ہوں خلیل پاشا، یہ سب ایک حادثہ تھا۔ جاندارلی کہتا ہے محض ایک حادثہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں کوئی اور حادثہ کر بیٹھوں تو سب کچھ بتاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس پہ تان لیتا ہے تو پلیتانو ڈرتے ہوئے کہتا ہے کچھ قدیم رومی فوجی وہ فاطمہ سے انتقام لینا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کا ساتھ دوں، وہ کامیاب ہو گئی۔ اگرچہ میں نے سلطان محمد سے وفاداری کا اعلان کیا تھا لیکن کوئی بھی مجھ پہ یقین نہیں کرتا۔ جاندارلی کہتا ہے کیا تم نے ہمیں ان جنمائیوں کی طرح سمجھا ہوا ہے جن سے تم کھیلتے رہے؟ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ نوترس کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ جواباً پلیتانو کہتا ہے نوترس کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کا کوئی مقصد ہوتا تو وہ فاطمہ کے مرنے کا انتظار کرتا اور پھر چلا جاتا، یعنی کہ اس کا نام اس معاملے سے جڑا ہی نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ میں امید کی ایک کرن تھا۔ جاندارلی غصے سے کہتا ہے کیسے کرن غافل، تم نے ہمارے عظیم فرزندوں فاطمہ اور سلطوں کو شہید کیا ہے اور وہ بھی اپنے ہی گھر میں، کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم اگر بے گناہ ہو تو خودکشی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ پلیتانو تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، سپاہیوں اسے سلطان کے حضور پیش کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں جاندارلی سلطان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بہت خاموش ہے اور کچھ نہیں بتاتا۔ سلطان پوچھتے ہیں پھر تمہاری کیا رائے ہے پاشا؟ تو جاندارلی کہتا ہے سلطان مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ راز ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ اگر وہ اپنی جان کے ڈر سے خاموش ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی اور فساد پھیلانے والی طاقت ہے۔ میں اس لیے اسے لے آیا تاکہ آپ کے قدموں میں ڈالوں اور شاید وہ زبان کھولے۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی پلیتانو کو سلطان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔